हेलो ऑल स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, जय हिंद। आज हमारा जीके में मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और ये हमारे जीके के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बालिका सैनिक स्कूल यानी कि राजस्थान बालिका सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और RIMC के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, ये अपनी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? जल में क्या घुल सकता है इनमें से? ये हमें छांटना है जो मिक्स हो जाता है। तो हमारा है जल में घुलने लायक मृदा यानी कि मिट्टी घुलती है, चॉक पाउडर, चीनी, तेल। इनमें से चीनी जो है हमारी शुगर है, वो पानी में घुलनशील होती है। तो अब हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पानी में क्या घुलनशील है इनमें से? चीनी, शुगर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है किसको? रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, माउंटेन सोयल। नहीं, कौन सी आएगी? हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रेगुलर मिट्टी। रेगुलर मिट्टी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी या हवा की कार्रवाई से मिट्टी को बहा ले जाने को कहा जाता है। पानी या हवा की कार्रवाई से मिट्टी को बहा ले जाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफान, बाढ़, मिट्टी का झरण और वनों की कटाई। नहीं, मिट्टी का झरण। हमारा इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का झरण, मिट्टी को बहा ले जाना, मिट्टी की कटाई हो जाती है तो मिट्टी का क्या जाएगा? झरण। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के अधिकांश घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दुनिया के अधिकांश घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र में। दुनिया के अधिकांश घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी उच्छेदन से कौन सी मृदा संबंधित है? ज्वालामुखी
उच्छेदन से कौन सी मृदा संबंधित है? क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 5 और इसका करेक्ट आंसर है कौन सा बताओ? ज्वालामुखी उच्छेदन से कौन सी मृदा संबंधित है? काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी, कम घाटी किस राज्य में स्थित है? दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी जिसको कहते हैं कम घाटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वृक्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय वृक्ष नहीं है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल। क्या हो जाएगा? साल। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेत्रावली वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए। नेत्रावली वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में। नेत्रावली वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमेजन जंगल पृथ्वी का फेफड़ा। अमेजन जंगल पृथ्वी का फेफड़ा जो वर्तमान अग्निग्रस्त है, इन वनों का मुख्य भाग किस देश में स्थित है? अमेजन जंगल पृथ्वी का फेफड़ा जो वर्तमान अग्निग्रस्त है, इन वनों का मुख्य भाग किस देश में स्थित है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन ए ब्राजील। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा
भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? ये है नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व। नीलगिरी जीवन मंडल रिजर्व। हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता ज्यादा होती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है? चिकनी मिट्टी में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। इसमें हो जाएगा चिकनी मिट्टी की क्षमता अधिक होती है पानी रोकने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? किस फसल के लिए उपयोगी है बताइए? जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, ऑप्शन बी। चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। तो ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के विकास वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधे के विकास वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी। तो कौन सी है? दोमट मिट्टी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट 16, किस प्रकार की मिट्टी पानी ज्यादा रोक सकती है? किस प्रकार की मिट्टी पानी ज्यादा रोक सकती है? दोमट मिट्टी, केवल मिट्टी, बलुआही मिट्टी, बलुआही दोमट। तो इसमें आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, केवल। कौन सी? केवल मिट्टी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस पौधा है। कैक्टस किस प्रकार का पौधा है? कैक्टस पौधा है मरुभूमि का। इसका है मरुभूमि का। ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुभूमि का। कैक्टस जो पौधा है वो मरुभूमि का है, जलीय नहीं है, परजीवी नहीं है, सहजीवी भी नहीं है। कैसा है? मरुभूमि का है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? कौन सा जानवर भारत में पाया जाता है? तो इनमें देखो सबसे सही आंसर है घड़ियाल। घड़ियाल जो जानवर है वो केवल
भारत में ही पाया जाता है। डॉल्फिन सब जगह मिलता है, कछुआ भी मिलता है, लेकिन घड़ियाल जो पक्षी है वो केवल भारत में मिलता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घड़ियाल। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो कौन सा है? घड़ियाल। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए इसका करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है। ए, कब होता है कृषि सुखाड़? कब होता है? जब जल के अभाव में। कब होता है? जल के अभाव में। कृषि कब सूखती है? जल के अभाव में। सुखाड़ का मतलब सूखना। तो कृषि सुखाड़ होता है कब? जब जल का अभाव हो। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मृदा संरक्षण का एक उपाय है। मृदा संरक्षण का एक उपाय है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए, सीढ़ी नुमा खेत बनाना। क्या हो जाएगा? मृदा संरक्षण का एक क्या है उपाय? कटाव नहीं दे, तो उसको करना चाहिए हमें सीढ़ी नुमा खेत बनाने चाहिए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा इसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सीढ़ीनुमा खेत बनाना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस राज्य में याक पाया जाता है? बताइए। इनमें से किस राज्य में याक पाया जाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। याक कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का चयन करें जिसे विश्व के बाघ के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का चयन करें जिसे विश्व के बाघ के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के बाघ के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बाघ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट माइनिंग का एक उदाहरण है। भूतल तल खनन, गहरे बोर, अपतटीय ड्रिलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूतल खनन। भूतल खनन, सॉफ्ट माइनिंग।
का एक उदाहरण है। क्या है? भूतल खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। तेल निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि पृथ्वी कहा जाता है। की जाने वाली तेल निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि पृथ्वी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ड्रिलिंग। किससे निकाली जाती है? ड्रिलिंग। बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्रिलिंग। बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। केरल की मोनाजाइट रेत समृद्ध है। केरल की मोनाजाइट रेत समृद्ध है। क्या है? थोरियम। क्या है? थोरियम। केरल की मोनाजाइट रेत समृद्ध है। क्या है? थोरियम। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। केरल की मोनाजाइट रेत समृद्ध है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्न में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण क्षेत्र में नहीं है? अब देखना, ये ध्यान रखना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि तुम भारत यहां से पढ़ते हो कौन सी नदी भारत के दक्षिण क्षेत्र में है, तो पहला ही दिख जाएगा जो उसका ही कर दोगे। 26 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है कौन सी नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? रावी नदी नहीं। कौन सी नदी नहीं है? कावेरी। कौन सी नहीं है इनमें से तो हमारा इसका कावेरी भी है, कृष्णा भी है, गोदावरी भी है, अलकनंदा। कौन सी नहीं है? अलकनंदा नहीं है, दक्षिण क्षेत्र में नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र में नहीं है। गोदावरी भी है, कृष्णा भी है, कावेरी भी है, तो कौन सी नहीं है? अलकनंदा नहीं है। कौन सी नहीं है? अलकनंदा नहीं है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में लगभग लगभग। कहां पे बना हुआ है भाखड़ा बांध? सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। और इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। भारत में नीली क्रांति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हीरालाल चौधरी। कौन माने जाते हैं? हीरालाल चौधरी भारत में नीली क्रांति आंदोलन के जनक माने जाते हैं हीरालाल चौधरी। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो के साथ मिलान कीजिए। तो हमें इनका मिलान करना है। टका, देखो टका कहाँ है बताइए? टका है फौलादी और बीकानेर
फौलादी और बीकानेर, बूंद बूंद। टका क्या होता है? फौलादी, बीकानेर, बूंद बूंद को क्या कहते हैं? टका कहते हैं। तो ये हमारा ए वाला जो ऑप्शन है ये किससे मिल जाएगा? 4 नंबर से। पहला हमारा 4 नंबर से मिल जाएगा, तो पहले आ जाएगा 4 नंबर। दूसरा है गुलिया कुल। गुलिया कुल ये किससे मिल, कहाँ है? पश्चिमी हिमालय पर। पश्चिमी हिमालय पर। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है, ये किससे मेल खाएगा? तीसरे से। और नेक्स्ट है खादीन। खादीन कहाँ है? कहाँ है? जैसलमेर। खादीन कहाँ है? जैसलमेर। और लास्ट खादीन 1 नंबर से मिल जाएगा। तो अब हमारा लास्ट है बांस आधारित। बांस आधारित क्या है? मेघालय। बांस किस पर आधारित है? बांस पर आधारित कौन सा स्टेट है? मेघालय। तो दूसरा इससे बांस से हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी कि चौथे नंबर का सेकंड नंबर। तो अब देखो पहला हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। देखो पहला चौथे नंबर से मिल रहा है, दूसरा तीसरे नंबर से मिल रहा है, तीसरे नंबर का पहले नंबर से मिल रहा है, और चौथे नंबर का बांस आधारित है वो किससे मिल रहा है? दूसरे नंबर पे मिल रहा है मेघालय से। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गलत जोड़ी पहचानो। गलत जोड़ी को पहचानना है। गलत जोड़ी को हमें पहचानना है। तो देखो पहली जोड़ी है हमारी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट होता है। हाँ होता है, बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये सही है। तेंगा प्रदेश। तेंगा प्रदेश में एल्क सही है, ये भी सही है। घास के प्रदेशों में कंगारू पाए जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश में तसे तसे मक्खी, ये गलत है। टुंड्रा प्रदेश में ये गलत है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि चौथा जो नंबर है वो ही इनमें से गलत जोड़ी है, बाकी सही है। घास के मैदानों में कंगारू रहते हैं, तेंगा प्रदेश एल्क है, उष्णीय मरुस्थलीय प्रदेशों में ऊंट पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत जोड़ी जो है वो कौन सी है? चौथे नंबर वाली, जो टुंड्रा प्रदेश वाली है, ये जोड़ी गलत है। तो हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? भारत में दक्षिण में गंगा के रूप में कौन सी नदी को जाना जाता है? कौन सी नदी को जाना जाता है? वो है गोदावरी। दक्षिण में कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी को गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदरवन के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वनों को भारत में सुंदरवन के नाम रूप से भी जाना जाता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प गर्म सागरीय धारा नहीं है? गर्म सागरीय धारा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आयोसिया धारा, ओयासियो धारा, ओयासियो धारा। ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राजील धारा, गल्फ धारा, सोमाली, ये सब सही है। कौन सी हो जाएगी? ओयासियो धारा। तो हमारा इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। कपास की काली मृदा इस नाम से कौन सी मृदा प्रसिद्ध है? कपास की काली मृदा इस नाम से कौन सी मृदा प्रसिद्ध है? कौन सी मृदा प्रसिद्ध है? रैगुर मृदा। कौन सी? रैगुर मृदा प्रसिद्ध है। रैगुर मृदा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर डी। ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में आकृति का निरीक्षण कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विस्तृत मत्स्य क्षेत्र दर्शाता है? विस्तृत मत्स्य जो क्षेत्र होते हैं वो ढलानाकार के होते हैं, जिनमें ज्यादा ढलान होता है। तो इस प्रकार कौन सा क्षेत्र इनमें से हमें दिखाई दे रहा है कि जो ज्यादा ढलान का है और ऊपरी सतह पे होता है? तो हमारा ए जो भाग दिखाई दे रहा है वो है सबसे ज्यादा तिरछा ढलान वाला। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में ए दिखा रखा, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मिलान करें। कागो नदी, कागो नदी जो है वो कहाँ है? उत्तर पूर्वी जामोबिया में। कहाँ है कागो नदी? उत्तर पूर्वी। हमें देखो इनको नदियों को इनके उसके हिसाब से लगाना होता है। तो कागो नदी जो है वो कहाँ है? उत्तर पूर्वी जाम्बिया, उत्तर पूर्वी जाम्बिया में है। यानी कि पहले एक का नंबर किससे मिल गया? 4 नंबर से, और 4 नंबर से मिलता है तो हमारा इसका देखो करेक्ट आंसर भी सी हो जाता है, क्योंकि 4 नंबर एक में ही दे रखा है। बी है नाइजर नदी। नाइजर नदी कहाँ है? गिन्नी के हाईलैंड्स में, गिन्नी के हाईलैंड्स में। तो ये तीसरे नंबर से मिल जाएगी। और नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो है वो कहाँ है? पश्चिमी जाम्बिया में। कहाँ है? पश्चिमी जाम्बिया में। और मुर्रे नदी, मुर्रे नदी है ऑस्ट्रेलिया में। मुर्रे नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उधर से ऊपर वाले कागो नदी नीचे से जुड़ते जा रहे हैं और नीचे आएंगे तो इधर ऊपर की ओर चले जाएंगे। यानी कि पहला चौथे नंबर से मिल जाएगा, दूसरा तीसरे नंबर से मिल जाएगा, तीसरा दूसरे नंबर से मिल जाएगा और चौथा पहले नंबर से मिल जाएगा। तो ये है हमारा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सी ऑप्शन। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो प्रजाति है, मेरिनो प्रजाति है, किसकी है मेरिनो प्रजाति? मछली की है, हाथी की है, भेड़ की है, गाय की है? किसकी है? भेड़ की। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। किसकी है?
भेड़ की, मेरिनो प्रजाति भेड़ की एक प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निर्माण का कारक नहीं है। मृदा निर्माण का कारक नहीं है, क्या नहीं है? समय। मृदा निर्माण का कारक क्या नहीं है? समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, समय, टाइम। तो ऑप्शन हो गया हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। सूची का, पहली सूची को दूसरी सूची से मिलान सही विकल्प पर चुनिए। हमें चुनना है, मिलाना है, तो हमें देखो देखो क्या है, हिमनद। हिमनद जो है वो कहाँ है? क्या है हिमनद का मतलब? बर्फ की नदी। हिमनद का मतलब होता है बर्फ की नदी। तो ये दूसरे नंबर पे मिल जाएगा। और देखो दूसरा किस किस पे है? बी और डी ऑप्शन में हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विसर्प। विसर्प क्या है? विसर्प है नदियां। 4 नंबर से मिलेगा ये विसर्प। किससे मिलेगा? 4 नंबर से। फिर अगला है पुलीन। पुलीन समुद्री तट होता है। क्या होता है? पुलीन समुद्री तट। पुलीन समुद्री तट हो गया, 1 नंबर से मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है धीरे धीरे। और लास्ट है भूकंप। भूकंप का मतलब है पृथ्वी का कंपन। भूकंप का मतलब क्या है? पृथ्वी का कंपन। 3 नंबर से मिलेगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर से। हिमनद का मतलब होता है बर्फ की नदी। विसर्प का मतलब होता है नदियां। पुलिन का मतलब होता है समुद्री तट। और भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन। तो इस प्रकार हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा इसका 39 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? कितने भाग पर जल है? बता दो भाई। ये तो 71% भाग पर जल भरा हुआ है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के तट पर इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी स्थित हैं? ये तीनों प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी कौन सी नदी के तट पर बसे हुए हैं? कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे। कौन सी नदी पे? गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई धाराओं में से ठंडी समुद्री धारा की पहचान करें। ठंडी समुद्री सागरीय धाराएं, समुद्रीय सागरीय धाराएं एक ही बात है, कौन सी है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकलैंड धारा। फोकलैंड धारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोकलैंड धाराएं ठंडी सागरीय या समुद्री धाराएं कहा जाता है फोकलैंड धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इनमें से कौन सी समुद्री धाराएं प्रशांत महासागर में हैं? प्रशांत महासागर में कौन सी है? पेरू धारा। कौन सी है? पेरू धारा। कौन सी धारा है?
प्रशांत महासागर में पेरुदारा है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ काटने पर हवा में कौन सी गैस बढ़ती है, बढ़ जाती है? कौन सी गैस बढ़ती है? CO2, कार्बन ऑक्साइड, CO2 गैस बढ़ जाती है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपके सामने, सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी किससे संबंधित है? ये है चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 46। सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिराने वाले वनों को क्या कहते हैं? या वन क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पतझड़ी वन। क्या कहलाते हैं? पतझड़ी वन कहलाते हैं। सूखे मौसम में जो पत्ते झाड़ देते हैं वो वन क्या कहलाते हैं? पतझड़ी वन कहलाते हैं। इस प्रकार हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पतझड़ी वन। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू। और दिल्ली 99 से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।